बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, बहुत ही थोड़ा टाइम बाकी रह गया है। स्टूडेंट्स बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जी कोई लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करें, टाइम टेबल हमें सेट करके दें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स लास्ट डेज में ना बहुत से स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर अच्छे नहीं होते। वो गलती क्या करते हैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। आपने वो गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, इस लास्ट वीक में किस तरह से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और पहले आज से कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ये लाजमी लास्ट तक वीडियो देखें, कहीं पे एक सेकंड के लिए भी आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इन चीजों को समझेंगे तो लास्ट के डेज में आप अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करके बहुत अच्छे पेपर्स दे सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर हर एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह लिखोगे तो इंशाल्लाह तैयारी भी आराम से हो जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट्स को पंजाब के तमाम बोर्ड्स की रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं, तमाम बच्चों को मिल चुकी हैं। जिनको नहीं मिली वो डाउनलोड कर लें या अपने स्कूल में जाके राब्ता करें, वहां से ले ले। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो छोटी सी गलती करते हैं ना बहुत से बच्चे, वो क्या करते हैं कि डेट शीट को देखते हैं, यानी कि उनकी रोल नंबर स्लिप पे जो डेट शीट होती है वो ये है। अब अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप चेक करें, ये आपको डेट शीट वहां पे नजर आएगी। साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये डेट शीट देखते ही ना वो आज से यानी कि लास्ट वीक जो उनके पास 8 दिन बाकी बचते हैं या 9 दिन, उनमें ना वो पहले देखते हैं कि कौन सा पेपर है, इंग्लिश का है। वो आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार पहला पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश तैयार करो। अच्छा, फिर अगला पेपर फिजिक्स का, अगले दिन फिजिक्स, फिर उससे नेक्स्ट तर्जुमा, फिर उससे नेक्स्ट केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर उसके अगले दिन उर्दू को तैयार करेंगे और रट्टे मारी पढ़े, फिर अगले दिन मैथ, फिर अगले दिन बायो या कंप्यूटर और फिर अगले दिन इस्लामियात। तो आखिरी 8 दिनों में अगर वो ये तरतीब लेके चलेंगे तो जब इस्लामियात पढ़ रहे होते हैं उससे अगले दिन पेपर किस सब्जेक्ट का होता है, इंग्लिश का। लास्ट 8 डेज रहेंगे ना, 8 दिन बाकी है या 9 दिन बाकी है आपके पास। आज के दिन को तो काउंट ही ना करो ना। अब 9 दिन में आप कौन से सब्जेक्ट को पहले तैयार करोगे। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इस तरतीब से चलते हैं और जब आखिरी 8वें दिन जाते हैं तो वो तो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, उससे अगले दिन पेपर किसका होता है, इस सब्जेक्ट का। तो फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये क्या हो गया है। अगर वो यहां तक छोड़ देते हैं तो फिर इस्लामियात का सब्जेक्ट रह जाता है, यहां पे कमी कुताही रह जाती है जो कि एंड पे पूरी नहीं होती। तो इन चीजों को आपने समझना है। आप ऐसा छोटा सा प्लान सेट करें कि आपकी ये कहीं पे डिस्टर्बेंस ना आए, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाए और उसी सब्जेक्ट की तैयारी होती जाए और उसी सब्जेक्ट का अगले दिन पेपर आता जाए। ये तरतीब जहन में रखो। अब आपने क्या करना है, ये काम आपने नहीं करना, मतलब इस डेट शीट को फॉलो जरूर करना है, लेकिन आज से इस तरतीब से तैयारी नहीं करनी। तो आज से या कल से आपने पढ़ाई शुरू करनी है। 7, 8 दिन, 9 दिन सीरियस हो जाओ और तरतीब जो आपने लेके चलनी है ना वो ये लेके चलनी है। मतलब आप डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि चलो आज का दिन तो आप जो करोगे ना, लेकिन कल से 11 तारीख से, आज 10 है कल 11 है, 11/4/2026 को सारे बच्चे कान खोल के सुन लें, आप इस्लामियात पढ़ोगे। चाहे आपकी तैयारी 100% है चाहे 0% है, कल का दिन आप 11 तारीख को ये जहन में रखें। जिस तरह से मैंने टाइम टेबल अभी बना के देना है, मैंने पहले भी टाइम टेबल बना के दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं। 11 तारीख को आपने सिर्फ इस्लामियात पढ़नी है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। ये सारे बच्चे जहन में बिठाएं। अच्छा जी, उसके बाद अगले दिन यानी कि 12 तारीख को आप डियर स्टूडेंट्स बायो पढ़ेंगे, क्योंकि बायो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और जिनका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर तैयार करेंगे, सिर्फ बायो पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट 13 यानी कि 13 तारीख को, ये मैं डेट लिख रहा हूं, 13/4/2026, ये सारे बच्चे नोट कर लें। 13/4/2026 को सिर्फ मैथ की तैयारी करोगे। चाहे आपकी पहले से तैयारी है या नहीं है, सिर्फ मैथ उस दिन पूरा करना है। कितने टाइम आपने तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं, पहले ये जरा देख ले। उसके बाद 14 तारीख को डियर स्टूडेंट्स आप उर्दू तैयार करेंगे। 15 तारीख को आप केमिस्ट्री तैयार करेंगे। 16 तारीख को आप तर्जुमतुल कुरान मजीद का पेपर तैयार करेंगे और 17 तारीख को, अब इसका फायदा क्या होगा अभी आपको समझ आ जाएगी। 17 तारीख को आप फिजिक्स तैयार करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 18 और उसके बाद 19 तारीख को, याद रखिएगा ये 2 दिन जो है ना, ये आप 18 तारीख और 19 ये आप इंग्लिश तैयार करेंगे।
2 दिन लाजमी इंग्लिश को देने हैं, क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, खुशी खुशी आप घर आएंगे, नींद आपकी बिल्कुल हराम हो चुकी होगी, खुशी के मारे आपसे सोया नहीं जाएगा, और आप अगले पेपर के 100% पूरी एनर्जी लगा के तैयारी करोगे कि यार मेरा पहला पेपर अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो जाए, तो इस खुशी की वजह से तैयारी हो जाएगी और अगला पेपर भी अच्छा हो जाएगा। अब इसका जरा फायदा सुने, देखें 18-19 को 2 दिन आप इंग्लिश को दे रहे हो ना, तो इंग्लिश की तैयारी 100% अच्छी हो जाएगी। गैस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से गैस वाली वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया इंग्लिश का, आप वो वीडियो देखें, उसमें जो कुछ बताया वो तैयार कर ले, इंग्लिश का पेपर 100% अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब इंग्लिश का पेपर 20 तारीख को, देखो 19 तक आपने तैयारी की, रात को आप रिवीजन करके सो गए, 20 तारीख को आपको देखें किसका पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, यही डेट शीट में है ना, रोल नंबर स्लिप चेक कर ले, तो आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद छुट्टी भी है, यहां पे देखें 21 की छुट्टी है, 22 को फिजिक्स का पेपर है, और यहां पे देखें जब 2 दिन आपने इंग्लिश को तैयार किया तो उससे 1 दिन पहले आप फिजिक्स को तैयार कर चुके थे, तो अभी कुछ चीजें फिजिक्स वाली दिमाग में होंगी, और इधर से आपको 1 दिन छुट्टी का मिल गया है, तो आप वो सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स की एक छुट्टी वाले दिन, क्योंकि फिजिक्स यहां पे पहले 17 तारीख को हमने तैयार की थी ना, तो कुछ चीजें हमें याद हैं, अब एक छुट्टी मिल गई है तो फिजिक्स का पेपर भी हमारा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें फिजिक्स के बाद है आपके पास तर्जुमतुल कुरान मजीद का पेपर, यहां पे भी आपके पास छुट्टी है, लेकिन इधर देखें अभी 4 दिन पहले आपने तर्जुमतुल कुरान मजीद को तैयार किया होगा, तो कुछ चीजें दिमाग में होंगी ना, इधर से आपको छुट्टी भी मिल गई है, तो वो सारी चीजें आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, तर्जुमतुल कुरान का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए अगला पेपर देखें किसका, केमिस्ट्री का, तो यहां पे आपको छुट्टियां मिल गई हैं, 25 की भी छुट्टी, 26 की भी छुट्टी, 2 छुट्टियां हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आप देखें 5 दिन पहले आपने केमिस्ट्री को तैयार किया था, तो कुछ चीजें दिमाग में होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, और इधर से आपके पास 2 दिन हैं, तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो 100%, और आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हो जाएगा। इधर से फिर देखें अगला पेपर किस चीज का है, उर्दू का। अब यहां पे देखें आपके पास एक छुट्टी है, और 6 दिन पहले आपने उर्दू को तैयार किया था, तो कुछ चीजें दिमाग में थोड़ी बहुत होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, तो अगले दिन छुट्टी भी है, चीजें रिवाइज करके आप अच्छे से तैयारी करके आपका उर्दू का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। फिर अगला पेपर देखें किसका है, मैथ का। अब मैथ में देखें आपके पास छुट्टियां ही छुट्टियां, सही है, अच्छा खासा टाइम है, और मैथ में प्रैक्टिस करनी होती है, टाइम चाहिए भी, सही, तो टाइम आपको मिल गया ना, लेकिन 7 दिन पहले आपने क्या किया होगा, मैथ की तैयारी कर रखी थी, तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस होगी ना आपकी, इधर से आपको छुट्टियां भी मिल गई हैं, तो भाई आप मैथ की भी तैयारी 100% करके बहुत अच्छा पेपर दे सकते हो। फिर अगला देखो बायो का पेपर है, फिर उसके बाद इस्लामियात, तो इसी तरतीब से 8 या 9 दिन पहले आपने बायो और इस्लामियात को भी तैयार किया था, तो अब यहां पे भी छुट्टी मिल गई, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपने अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग आज से तैयारी नहीं करनी, बल्कि आज से आपने मतलब 11 तारीख से, कल से, बेशक आज से ही पढ़ो, आपकी मर्जी है, तो 11 तारीख से आप इस्लामियात पहले पढ़ो, 12 को बायो पढ़ो, 13 को मैथ पढ़ो, 14 को उर्दू पढ़ो, 15 को केमिस्ट्री पढ़ो, 16 को ये पढ़ो, 17 को फिजिक्स पढ़ो, और 18-19 को इंग्लिश की तैयारी करो। जब 18-19 को इंग्लिश की तैयारी करोगे तो 20 तारीख को आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, वो अच्छा हो जाएगा। तो आपने ये तरतीब लेके चलनी है 11 तारीख से, क्लियर है? इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इस तरह आपके सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके मुताबिक आज से या कल से तैयारी शुरू कर दें। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाए वो बच्चे जो बार बार कहते हैं सर जी कोई टाइम टेबल सेट करके दे, पढ़ाई नहीं हो रही। भाई ये आखिरी मौका है आपके पास, अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दें। शेर लोगों पूरी एनर्जी लगा दो, ये टाइम फिर नहीं आना, ये आखिरी मौका है आपके पास। इन 7-8 दिनों में अपना 100% दें। अगर पेपर अच्छे हो जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, मोहल्ले में इज्जत होगी, घर में इज्जत होगी, माँ बाप आपकी हर डिमांड पूरी कर रहे होंगे। तो आप हर एक बच्चे ने इंशाल्लाह 500+ मार्क्स लेने हैं। जल्दी से कमिटमेंट करो मेरे साथ कि भाई इंशाल्लाह सर जी हम 500+ मार्क्स लेके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह फिर आ भी जाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जिसको जितने मार्क्स लेने हैं वो कमेंट कर दे, जल्दी से लिख दे, टाइप कर दे कि सर जी मैंने इतने मार्क्स लेने, ये मेरा टारगेट है। फिर इंशाल्लाह पेपरों के बाद जब रिजल्ट आएगा तो इसी वीडियो पे आके देखिएगा कि आपने वही टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया। पता तो चले ना कि आप अपनी ज़बान पे कितना कायम रहते हैं।
तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें। अब आ जाए जी टाइम टेबल। अब देखें टाइम टेबल आज से वो नहीं बनाना कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा सोना है, 1 घंटा ये करना है। ना 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 बेटा, ये आखिरी मौका है आपके पास। शेर लोगों, चीते लोगों, ये सारे जो बच्चे देख रहे हैं ये चीते हैं। चीते की तरह स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि भाई 7 दिन में ना हमने पूरा एनर्जी लगानी है, 100% देना है। चीता क्या करता है? चीता स्ट्रैटेजी में क्यों कहता हूं कि लास्ट डेज में फॉलो करो, क्योंकि चीता जब तक शिकार नहीं करता सुकून से सोया बड़ा है, चाहे पास से हिरण गुजर जाए, कुछ और गुजर जाए, वो नहीं करता। लेकिन जिस दिन वो ठान लेता है कि आज मैंने शिकार करके रहना है, फिर जो मर्जी हो जाए वो करके रहता है। वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, 100% दे के शिकार कर लेता है। तो आपने भी आज से फैसला करना है, तैयार कर लें कि मैंने करना है। तो फिर स्ट्रैटेजी फॉलो करें चीता, इंशाल्लाह तैयारी हो जानी है, फिर करके दिखाएं। बात समझ रहे हैं ना? तो टाइम टेबल क्या फॉलो करना है आपने? देखो आज से जो आपने टाइम टेबल सेट करना है ना, उसमें नमाज का टाइम, 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। 10-10 मिनट के हिसाब से भी अगर आप टाइम निकालें तो आपके पास 50 मिनट बचता है, या चलो 1 घंटा रख लो सारी नमाजों का। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत फजर की नमाज के बाद जरूर करनी है, इससे आपका हाफजा तेज होगा, जो पढ़ोगे भूलेगा नहीं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गया। उसके बाद खाना पीना, नहीं नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, रात को थोड़ा कम खाना है और अच्छी खुराक खानी है। ये नहीं कि ऐसी कोई चीज़ खा लो जिससे पेट खराब हो जाए, सारी केक रह पे पानी फेर दो। थोड़ा खाना है, अच्छा खाना है। उसके बाद थोड़ा आपने ब्रेक भी लेना होगा, 15-20 मिनट का या 30 मिनट का। ये मैं पूरी कैलकुलेशन में ना वो टाइम निकाल के दे रहा हूं कि सिर्फ 2 घंटे ना यहाँ पे आपने लगाने हैं कि नमाज भी पढ़ ली, 24 घंटों में से 2 घंटे निकाल दें, तिलावत भी कर ली, खाना पीना भी आपने कर लिया, 10-15 मिनट का थोड़ा वो जो रेस्ट होता है बीच में पढ़ते वक्त, वो भी आपका इसमें शामिल है। तो 2 घंटे यहाँ पे निकल गए, पीछे बचे 22 घंटे। 22 घंटों में डे स्टूडेंट्स आपने 6 घंटे नींद पूरी लाजमी करनी है। चलो 5 भी कर सकते हो, लेकिन 6 घंटे एवरेज टाइम सेट करके दे रहा हूं। 6 घंटे आपने सोना जरूर है, नहीं सोएंगे तो तैयारी नहीं होगी। नींद पहले लाजमी पूरी करनी है, उसके बाद तैयारी आराम से हो जाती है। तो आपने 6 घंटे, देखो 2 घंटे मैंने निकाल दिए इस काम के लिए, और थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक भी आ जाएगा, और 6 घंटे मैं आपको दे रहा हूं जी यहाँ पे सोने के लिए। 6 और 2 8 घंटे निकल गए। 1 घंटा रखो मेरी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इससे मैं आपको हिम्मत दूंगा, आपको मोटिवेशन मिलती है, दिल करता है पढ़ने को। आपको ऐसा लगता है पेपर बड़ा आसान आएगा, लगता है ना? इंशाल्लाह पेपर आसान भी आएंगे, टेंशन ना लें। जो कुछ गेस्ट पेपर में बता रहा हूँ वही आप तैयार करते जाए, पेपर आपके अच्छे हो जाने हैं। और प्ले लिस्ट चेक किया करें, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपने उस्ताद शानी वाले चैनल पे आके वीडियोस लाजमी देखनी है, अदरवाइज मोबाइल नहीं उठाना। सिर्फ आप एक टाइम टेबल सेट कर लें कि भाई इस टाइम में हमने ये उस्ताद शानी वाले चैनल पे आके देखना है, क्योंकि नई वीडियो तो नहीं आई। ठीक है? तो आपको 1 घंटा वहां पे दे रहा हूं। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 घंटे आपके ये निकल गए। अब 9 घंटे के अलावा बाकी जो टाइम बचता है ना, वो सारा आपने टाइम पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। ये टाइम टेबल बन गया है। इसके अलावा कोई अच्छा टाइम टेबल लास्ट डेज में नहीं होता। लास्ट डेज में आपने यही चालाकी करनी होती है कि बस जो काम इंपॉर्टेंट है ना पढ़ाई के अलावा, जैसे नमाज है, तिलावत है, खाना पीना है, नींद है, इनका टाइम सेट कर लो, इनका टाइम निकाल लो। बाकी जितना टाइम बचता है वो सारा टाइम पढ़ाई करनी है मेरे जवानों। ठीक है बेचीता लोगों? तो आपने 9 घंटे निकाल दिए, पीछे बचे 15 घंटे। तो 15 आवर्स डेली आपने पढ़ना है। अगर आप डेली 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि 24 घंटों में से 15 घंटे पढ़ाई करते हो इन्हीं 8 दिनों 9 दिनों के अंदर, गारंटी दे रहा हूं आपके 90% से अबव मार्क्स आएंगे 9th में। क्लियर है? और 500 प्लस ये बन जाते हैं। तो फिर जल्दी से इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो आप यहां से अब 15 घंटे 24 घंटों में से लाजमी पढ़ोगे, और इस तरतीब से पढ़ोगे डेली। क्लियर यहां तक? लो जी, कहानी खत्म होगी। एंड पे फिजिक्स और मैथ, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, देखो हमारी जो टॉप टेस्ट सीरीज हम लेके चल रहे थे वो खत्म हो चुकी है। अब हम टेस्ट चेक करके नहीं दे रहे, हाँ सिर्फ हम टेस्ट दे रहे हैं कि जो टेस्ट लेना चाहता है, और उन टेस्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने टेस्ट किसी ऐप के थ्रू जनरेट नहीं किया, हमने खुद बैठ के बनाया है, एक एक चीज को देख के बनाया है। तो अगर आपको टेस्ट चाहिए, सिर्फ टेस्ट मिलेंगे, चेक करके अब हम नहीं दे सकते, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स मैथ के टेस्ट 1000 में मिल जाएंगे, और फिजिक्स के टेस्ट आपको 1200 में मिल जाएंगे।
अगर आप 22 रुपए आप अपने ऊपर खर्च कर लेंगे ना, तो इन 2 सब्जेक्ट की गारंटी दे रहा हूं आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। जिनकी तैयारी नहीं है वो यही टेस्ट वाली सारे क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तैयार कर ले, इंशाल्लाह उसका पेपर अच्छा हो जाएगा। हाँ 100% ये नहीं हो सकता कि सारी टेस्ट वाली चीजें आ जाए पेपर में, लेकिन गारंटी दे रहा हूं 70% इंशाल्लाह जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, हाफ बुक है, फुल बुक है, उन्हीं में से मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आपने तैयार करना है नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। टेस्ट हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह, अगर वो आप सारी चीजें तैयार कर लेंगे तो पेपर आपका इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये टेस्ट चाहिए सिर्फ, तो आप डियर स्टूडेंट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और सिर्फ वही बच्चे मैसेज करेंगे जिनको टेस्ट चाहिए, अदरवाइज रिप्लाई नहीं मिलेगा, फिर आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे डियर स्टूडेंट्स 6771-287 इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको मैथ के टेस्ट 1000 में मिल जाएंगे और फिजिक्स के टेस्ट आपको 1200 में मिल जाएंगे। सारे टेस्ट चैप्टर वाइज, हाफ बुक, फुल बुक, वो सारी चीजें एक दफा देख लें, आपको पता भी चल जाएगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पेपर सेट होके आएगा, और उसमें जो कुछ है वही तैयार कर लें। इंशाल्लाह पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास आज की ओवरऑल डिस्कशन। बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपना 100% देंगे और इस तरतीब से कल से तैयारी शुरू कर देंगे और आगे फिर इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बाकी तमाम सब्जेक्ट के कुछ के कर दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट चेक करते रहें, वीडियोस चेक करते रहें। जब आप सर्च करेंगे ना उस्ताद शानी, तो फिर चैनल पे क्लिक करके वीडियोस देख लिया करें। वीडियो हम अपलोड कर चुके होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप कहते हो सर जी मैथ की वीडियो अपलोड कर दें, फिजिक्स की अपलोड कर दें, इंग्लिश की अपलोड कर दें। भाई वो अपलोड हो चुकी हैं, वो आप वीडियोस में देखा करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे तमाम बच्चों के पेपर्स आसान भी हैं, बच्चों की तैयारी भी हो जाए और हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, और ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।